आज बात करते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पशुपति कुमार पारस की, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने बीजेपी पर खुद के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया है। पारस का इस्तीफा बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के ठीक एक दिन बाद आया है। सोमवार को बिहार में एनडीए में सीटों की साझेदारी में पशुपति कुमार पारस के दल को कोई भी सीट नहीं दी गई थी, जबकि पारस खुद हाजीपुर से लोकसभा सांसद है और एलजेपी में टूट होने के बाद पार्टी के अन्य 4 सांसद भी उनके साथ ही थे। पशुपति पारस का कहना है कि मैंने ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। नरेंद्र मोदी बड़े नेता है, सम्मानित नेता भी है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इसलिए मैंने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से त्याग पत्र देता हूँ। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के भाई हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। उन चुनावों में एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया और वैशाली सीट शामिल है। सीटों की साझेदारी में बिहार में एलजेपी के चिराग पासवान गुट को 5 सीट दी गई है। नवादा सीट बीजेपी अपने पास रख ली है। इस साझेदारी में पशुपति कुमार पारस की सीट भी छीन ली गई है और रामविलास के भतीजे और समस्तीपुर सीट से सांसद प्रिंस राज को भी कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में एक तरह सन्नाटा छाया है। एलजेपी का यह कार्यालय रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर का गवाह रहा है। महज 3 साल पहले एलजेपी में मची सियासी उठापटक में यह कार्यालय और रामविलास के सियासी विरासत का बड़ा हिस्सा उनके भाई पशुपति कुमार पारस के कब्जे में आ गया था। इस कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता जरूर मौजूद हैं जो अपने नेता पशुपति पारस के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को मोदी का परिवार बता रहे थे, लेकिन हिस्सेदारी में परिवार से कुछ नहीं मिलने पर पारस की पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं। आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन कुमार कहते हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात, अपमान और अन्याय होगा। हमारे सांसदों की अपने इलाके में बड़ी लोकप्रियता है, पर ऐसा लगता है कि किसी ने इनको बीजेपी को भ्रमित किया है। चंदन कुमार के मुताबिक हाल के दिनों में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा तक नहीं गए थे, जबकि हम एनडीए के साथ ईमानदारी से जुड़े हुए थे। हम लड़ेंगे और जहां जहां हमारे सांसद थे वहां वहां से लड़ेंगे। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में उनको सबसे ज़्यादा भरोसा अपने परिवार पर ही था, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों, बेटे और भतीजे को भी राजनीतिक में आगे बढ़ाया ताकि भविष्य में उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर, वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर भी चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। इसलिए राजनीति में जो लोग हैं उनका परिवार राजनीति में आगे आता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आगे शिवानंद तिवारी याद करते हैं, साल 1966 में पटना में दलितों पर पुरी के शंकराचार्य के एक बयान के खिलाफ मैंने केस किया था। इसमें रामविलास पासवान मेरे गवाह बने थे। शंकराचार्य पर केस न होना उस वक्त इतना बड़ा मामला था कि इसकी खबर ऑल इंडिया रेडियो पर आ गई और मामला संसद तक पहुंच गया था। इसमें रामविलास पासवान भी रातों रात मशहूर हो गए थे। रामविलास पासवान इस घटना के बाद पासवानों के बीच भी काफ़ी चर्चा में रहे और माना जाता है कि इस घटना में उनकी सियासत को बड़ी ताकत दी थी। बाद में रामविलास पासवान का कद इतना बड़ा हो गया कि 40 साल के सियासी सफर के बाद भी पशुपति कुमार पारस को आमतौर पर रामविलास पासवान के भाई के तौर पर ही पहचाना जाता है। पशुपति कुमार पारस सबसे पहले जनता पार्टी के टिकट पर साल 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बिहार के खगड़िया जिले की एसी के लिए सुरक्षित अलौली सीट से भी साल 1969 में बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार जीतकर विधायक बने थे। साल 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ने के बाद रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और अलौली विधानसभा सीट से अपने भाई पशुपति कुमार को खड़ा किया था।
पशुपति पारस 7 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वो बिहार विधान परिषद के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने चुनावी राजनीति को छोड़कर एक बार फिर से अपने भाई को अपनी ही सीट से चुनाव लड़वाया। इस बार बारी हाजीपुर लोकसभा सीट की थी। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। उनको नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। पशुपति पारस को भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिली थी, जो पहले रामविलास पासवान के पास थी। इस तरह के रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत में पशुपति पारस को जगह मिलने लगी। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके परिवार में मची सियासी खींचातान में उनकी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में एक तरफ बॉम्बे की फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए उनके बेटे चिराग पासवान थे, वहीं दूसरी तरफ उनके राजनीतिक सहयोगी के तौर पर साथ रहे भाई पशुपति कुमार पारस थे। उस वक्त पशुपति पारस को रामविलास के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे और समस्तीपुर से एलजेपी के सांसद हंसराज का भी साथ मिला। इस संघर्ष में साल 2021 में रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। एलजेपी को साल 2019 में चुनाव में बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 5 पशुपति पारस के साथ आ गए। इस तरह से बिहार में चाचा भतीजी की लड़ाई में पशुपति पारस ने बाजी मार ली और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। पशुपति पारस ने एलजेपी के अपने धड़े को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया, जबकि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख बने। पारस अब करीब 72 वर्ष के हो चुके हैं और माना जाता है कि उम्र की वजह से उनकी राजनीतिक सक्रियता पर भी असर पड़ा है, जबकि चिराग पासवान लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि वही रामविलास पासवान के असली सियासी उत्तराधिकारी हैं। चिराग ने अपने कई मौक़ों पर इसे साबित भी किया है। पिछले साल हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार एलजेपी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिली थी और वो 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। चिराग पासवान ने साल 2020 के विधानसभा में एलजेपी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनाव में पार्टी को करीब 7% वोट मिले थे। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी को निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 6% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन में होने की वजह से पशुपति पारस को अब तक अपनी पार्टी की ताकत दिखाने का मौका पहले नहीं मिला है। पारस के बयानों से स्पष्ट है कि उन्हें एनडीए में अपने भविष्य को लेकर आशंका कुछ दिन पहले हो गई थी, तो बस इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे। पशुपति पारस लगातार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में चर्चा यह भी है कि पशुपति पारस राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव से भी बात कर सकते हैं। हालांकि उन्हें महागठबंधन में शामिल करने से विपक्ष को कितना फायदा होगा, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस अपने उम्मीदवारों को बिना किसी गठबंधन के भी चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो विपक्ष को पारस के बहाने एनडीए पर हमला करने का एक मौका जरूर मिल सकता है। माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस पटना में अपने आगे की योजना तैयार कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।